यहाँ पर हम ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 77 पर दी गई शिक्षण तकनीक सकारात्मक प्रतिपुष्टि का शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग के विषय में जानेंगे। सामान्य कक्षा शिक्षण के दौरान समूह में, जोड़ी में, व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी प्रोजेक्ट पर कार्य करते समय जब शिक्षक बच्चों के कार्यों का अवलोकन और परीक्षण करते हैं तब उन्हें बच्चों की कठिनाइयों और मजबूत पक्षों का पता चलता है। यदि बच्चे किसी दिए गए कार्य में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं अथवा उन्हें सफलता प्राप्त की है तो दोनों ही स्थितियों में शिक्षक द्वारा बच्चों को उचित मार्गदर्शन देते हुए प्रोत्साहित करना सकारात्मक प्रतिपुष्टि कहलाता है। आइए जानते हैं कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने से क्या लाभ होता है। बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और भयमुक्त वातावरण होने से उनकी विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभागिता बढ़ जाती है। बच्चों को अपने कार्यों के प्रति शिक्षक के विचारों का पता चलता है जिससे बच्चे उसी के अनुरूप आगे कार्य करने का प्रयास करते हैं। बच्चों को अपने सुधार के क्षेत्रों का पता चलता है और वे उसके प्रति सचेत रहते हैं। शिक्षक और बच्चों के मध्य सकारात्मक संबंध का निर्माण होता है। आइए हम एक विद्यालय के कक्ष में चलते हैं जहां इस समय हिंदी विषय की शिक्षिका बच्चों में मात्रा की समझ विकसित कर रही हैं। आज हम लोग बड़ी की मात्रा सीखेंगे। कुमकुम बेटा यहाँ आइए, बताइए ये क्या है। गुड। हम लोग इमली लिखते हैं। अच्छा, ली लिखने के लिए हमने ला लिखा और ला में क्या लगाएंगे? मैम मुझे नहीं पता है। कोई बात नहीं, हम आज ये सीखेंगे कि हमको ला में कौन सी मात्रा लगानी है। कुमकुम के लिए क्लैपिंग। इस प्रकार आपने देखा कि शिक्षिका बच्चों के कार्य प्रदर्शन में सुधार करने के लिए लगातार उनसे संवाद कायम करते हुए बीच बीच में सकारात्मक प्रतिपुष्टि देती है। का और का में हम बड़ी की मात्रा लगाने के लिए एक पाई बनाते हैं बड़े आ की मात्रा की तरह और ऊपर ये वाला निशान। विद्या आप यहाँ आइए बेटा। अगर हमको ला को ली बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे? ये वाली मात्रा इसमें कैसे लगाएंगे? वेरी गुड। अब ये क्या बन गया? गुड, वेरी गुड। क्लैप फॉर विद्या। अब हम लोग बड़ी की मात्रा के कुछ और शब्दों का अभ्यास करेंगे। तरन्नुम क्या लिखा आपने? अरे वाह, क्या लिखा है ये? वेरी गुड। वेरी गुड। आपने ला में छोटी की मात्रा लगाई मगर आपने तीनों वर्ण बिल्कुल सही लिखे हैं। गुड। लेकिन मात्रा यहाँ पर कौन सी लगेगी? बड़ी की। फलस्वरूप कक्ष का वातावरण जीवंत और आनंददायक हो जाता है। बच्चे भी शिक्षिका की बात को ध्यान पूर्वक सुनते हुए पढ़ाई करते हैं। आइए अब हम एक और विद्यालय में चलते हैं जहाँ शिक्षिका सकारात्मक प्रतिपुष्टि का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रही हैं। गुड, वेरी गुड। अंडर, नियर, फार, बिटवीन, अराउंड। गुड गुड गुड। अराउंड चारों तरफ। इस प्रकार सकारात्मक प्रतिपुष्टि का उपयोग करने से बच्चों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। सामान्यतः शिक्षक बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, कीप इट अप, क्या कहने, कमाल कर दिया जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए बच्चों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि देते हैं। बच्चों को स्टार या बैज लगाकर भी प्रोत्साहित करते हैं। कई बार सकारात्मक प्रतिपुष्टि मौखिक या लिखित न देते हुए उपकरणों के माध्यम से भी दी जाती है। आइए देखते हैं कि यहाँ शिक्षक किस प्रकार बच्चों को रोचक तरीके से सकारात्मक प्रतिपुष्टि दे रहे हैं। इस क्यूब पर एक पिन को लगाते हैं और फिर उसका उत्तर जानने के लिए दूसरी पिन को सर्च करते हैं
तो हमें किसी अंक का क्यूब उसी तरह प्राप्त हो जाता है जैसे कीबोर्ड पर आपका उत्तर लिखा होता है। जैसे मैं एक प्रयोग करके दिखाता हूँ। अगर हमें 3 का क्यूब जानना है तो हम 3 के सामने लिखे इस पिन पर एक पिन को चुभाते हैं और दूसरी पिन को इस पर किसी भी पिन को टच करें तो तब तक हमें उत्तर नहीं मिलता जब तक कि उसका वास्तविक उत्तर ना है। जैसे देखिए, हम यहाँ छूते हैं, कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता है, यहाँ छूते हैं, कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता है। इसमें मैं बताऊं, एक लैंप लगा है नीचे, जो ही उत्तर सही इसका टच होगा इसका लैंप जल जाएगा। जैसे इसका उत्तर जो ही इस पर आता है तो इसकी नीली बत्ती जल जाती है। अर्थात ये सिद्ध हो जा रहा है कि जब कीबोर्ड पर वास्तविक क्यूब का उत्तर मिलता है तो नीली बत्ती जल जाती है और वास्तविक उत्तर नहीं मिलता तब तक नीली बत्ती नहीं जलती। इस प्रकार से प्राप्त सकारात्मक प्रतिपुष्टि बच्चों के मस्तिष्क में विशेष प्रभाव डालती है। इस प्रतिपुष्टि को प्राप्त करने में किए गए प्रयासों और उससे प्राप्त परिणाम को वे हमेशा याद रखने में सफल हो पाते हैं। यदि हम सब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षण तकनीक सकारात्मक प्रतिपुष्टि का प्रयोग करते हैं तो इससे न केवल कक्षा का वातावरण रचनात्मक बनेगा, अभी तो बच्चों में भय और तनाव मुक्त वातावरण बनेगा और हमें आशानुरूप परिणाम भी प्राप्त होंगे।